जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे महाशिव, हमारे जानी जान, जो हमारी दिव्य शक्ति हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे अंग संग हमें अपना एहसास कराते हुए हमारी जर्नी को कैसे लेकर आगे चलती है, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हम किस किस रास्ते से और किस तरीके से, कैसी मुश्किलों से, कितनी बड़ी तकलीफ़ों से निकलकर किस तरीके से सावधानी पूर्वक हम निकलते जा रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा शुक्राना है। और जितने शुक्राने हम करें ना, हम नहीं समझ सकते। हमारे महाराज हमें वो सब समझा देते हैं, दिखा देते हैं, जो हम क्या हमारी सोच तो क्या, हमारी दूर दूर तक किसी चीज़ से या आप कह लो कि हमें तो कुछ खबर ही नहीं होती कि हमारे ऊपर क्या कष्ट है क्या नहीं है। और जब वो हमें कुछ बख्शते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ हमारे लाइफ से, हमारे समय से बहुत बड़ा लेना देना होता है। कुछ तो समय होता है जो उन्हें निकलवाना होता है, और ये उसकी मेहर है कि वो किस तरीके से निकालते हैं। संगत जी, कल के सत्संग में मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने जब सत्संग सेवा मुझे बख्शी और मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज भी दिया कि किस तरीके से वो एक संगत को दर्शन देते हैं कि वो रेत में है, रेगिस्तान में है, और रो रहे थे। जैसा कि मैंने उन आंटी का सत्संग सुना, तो मुझे नहीं पता था कि इसका मुझसे कोई लेना देना है। सच्चाई बहुत बड़ी है, जो कि बाद में वो खुद ही एहसास कराते हैं कि देखो, क्या जो भी मैसेज आपको मिल रहा है या जो आपको दिख रहा है, उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है, और हमारे जीवन में हमें उन्हें क्या ब्लेस करना होता है, ये भी हम नहीं समझ सकते और ना ही जान सकते हैं। वो सब तो एक ज़रिया था, एक कड़ी थी जो मेरे महाराज ने मुझे सुनाई और दिखाई, जो मुझे सत्संग सेवा बख्शी। संगत जी, आप समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या पॉइंट बताना चाह रही हूँ। उस सत्संग सेवा से तकरीबन 8-10 दिन पहले मुझे मेरे गुरुजी महाराज इतना बड़ा विज़न दिखाते हैं कि मैं और मेरी फैमिली एक बहुत बड़े रेगिस्तान में है। बहुत गर्मी है और हमें कुछ अजीब सा लग रहा है और हम वहाँ फंसे हुए हैं। उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो विज़न दिखा, उसमें जितना समय भी मुझे शो अप हुआ, उसमें मैंने अपने आप को वहाँ फंसा हुआ फील किया। वो सब कुछ चलता रहा, जितना टाइम भी चला उसको मैंने फील किया, और सच में बहुत कुछ अजीब सा था। पता नहीं महाराज क्या दिखा रहे थे, उस विज़न में काफ़ी कुछ डिफरेंट था। और उसके बाद जब मुझे सत्संग सेवा गुरुजी ने बख्शी, तो उससे पहले पता नहीं क्यों आइडियाज़, जैसे मैं सोच रही थी कि मुझे गुरुजी का जो भी सिंहासन है, जो गुरुजी की गद्दी है या उसके पास आसपास का एनवायरनमेंट है, तो मैं उसको कैसे मतलब निकाल के लाऊं, कितना अलग डिफरेंट तरीके से करूं। वो सब करने के लिए जब मैंने तैयारी शुरू की, थॉट्स दिमाग में लेकर आती रही, सोचती रही, तो वो चीज़ भी हमारे महाराज की ही कृपा थी कि जो जो दिमाग में आते रहे और मैं सोचती रही। जब हमने गुरुजी के लिए तैयारी शुरू की सत्संग की, तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, हम मार्केट जाते थे, अगर गुरुजी सीधा उसी शॉप पर लेकर गए जहाँ से हमें कुछ लेना था।
सच में बहुत अमेजिंग था। मतलब हमें कुछ ऐसी परेशानी नहीं होने दी कि तुम हमें भटकना पड़ रहा है या कोई चीज़ ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं। और आइडियाज़ इतने प्यारे प्यारे देते चले गए कि देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो। और ये सब होने के बाद जैसे ही हम लोगों को आप ये देखो कि सब कुछ करने के बाद सबसे मेन टास्क था कि मेरा मन था कि मैं गुरुजी की जुतियाँ उनकी बिल्कुल मैचिंग की और बहुत सुंदर करूं। और गुरुजी ने उसी शॉप के सामने खड़ा कर दिया जहां पर उनकी चोले से ड्रेस से मैचिंग जुतियाँ स्पेशल बनाई जाती थी। मतलब हमें कहीं भी किसी भी पल किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगा कि हमें किसी चीज़ को ढूंढना पड़ा या हम घूमते रहे। हमें वो चीज़ लेनी ही नहीं थी जो हमें ना मिली हो। तो ये उनके सारे आइडियाज़ थे। तो जो इस रेगिस्तान से रिलेटेड है वो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, बाकी सारा तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सब कुछ बहुत ही लेंथी और बहुत बड़ा है। और गुरुजी का तो हुक्म है शुरू से ही कि सब कुछ शॉर्ट में बताते रहो, लेकिन हम हैं जो अपने भाव में बह जाते हैं और बोलते चले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इससे मतलब क्या था। जब मुझे ये विज़न आया था संगत जी कि मैं और मेरी फैमिली रेगिस्तान में है या बहुत गर्मी है या हम कहाँ पर इधर उधर भटक रहे हैं या फंसे हुए हैं, जो भी दिख रहा था उस टाइम बहुत अजीब था। लेकिन उस विज़न के 4-5 दिन बाद गुरुजी ने मुझे ये उन आंटी का सत्संग भी सुना दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चंस बहुत चल रहे थे और मैं बार बार गुरुजी को कह रही थी कि मुझे आंसर करो, इसका मतलब क्या है। तो फिर उसमें उन आंटी के सामने गुरुजी का जो भी सीन था, जो उसमें वो दिख रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं, रेगिस्तान में लेटे हुए थे, हीटअप थे, रो रहे थे। तो ऐसा कुछ विज़न उन्होंने अपना दिखाया और उन्होंने दर्शन के बारे में बताया। वो देखने के बाद मुझे कुछ कुछ हिंट हुआ कि हाँ शायद, लेकिन वो सब क्लियर गुरुजी ने मुझे सत्संग के बाद किया। आप ये देखो कि जब मैंने जो भी तैयारी की गुरुजी के सत्संग की, तो जिस टाइम हम गुरुजी की पालकी लेकर जा रहे थे उस टाइम हम लोगों का सबका मन में थॉट था कि भाई सब एक जैसा ड्रेस वेयर करेंगे, एक जैसी ब्लेसिंग वेयर करेंगे और हमें गुरुजी की जुतियाँ अपने सर पर रखकर पालकी में जैसे निकलना था। तो हमारा मन था कि हम पैरों में कुछ ना पहने, क्योंकि नेचुरली भगवान को जब हम लेते हैं तो हम पैरों में कुछ नहीं पहनते, हम नंगे पैर चलेंगे। लेकिन जिस दिन सत्संग का समय था संगत जी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, आप यकीन मानो कि ब्रीथ करना मुश्किल था और इतना हीटअप था। तो कुछ संगत ने मुझे बोला कि हम नहीं चल पाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करो, आप सेवा मत लो, आप जिसको चप्पल पहनी है पहनो, जो स्लीपर डालने हैं डालो, लेकिन जो लोग चाहेंगे वो सब कुछ झेलेंगे, सब बर्दाश्त करेंगे, सब उसकी मर्ज़ी है, उसकी माया है, वो ही जाने कैसे सही करेंगे। तो अचानक से मेरी आंखों के सामने गुरुजी का वही विज़न, जो वो रेगिस्तान में लेटे थे, रो रहे थे, या जो गर्मी में वो दुखी थे, वो सारी चीज़ें आंखों के सामने दौड़ गईं जैसे कोई मूवी चल रही है। और मन में ये आया कि मेरा रब, मेरा भगवान तो वहाँ पर इतना दुखी है और हम क्या यहाँ पर चल भी नहीं सकते। और अगर किसी को दिक्कत है तो सॉक्स भी वेयर कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, रोड पे कुछ तो आप बचोगे। और यही सब सोचते हुए, यही सब थॉट्स के साथ वो सब दिख रहा था कॉन्टिन्यूसली। और उस गर्मी में देखो, जैसे ही हम महाराज को लेकर निकले, आप यकीन मानोगे एकदम से ऊपर बादल, कि वो सूरज की जो किरणें हमें पड़ रही थी वो आधी हो गई। इतनी मेहर उस महाराज की कि हम हैरान सब कि देखो महाराज ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। और सच में 2 मिनट में वो जो मौसम था वो बदल गया। वो बहुत बड़ा एक अजीब सा, कुछ अलग सा, एक ऐसा लग रहा था वातावरण कि जैसे सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और उसमें जो भी है
जैसे भी हमें लग रहा था, हम गए वहाँ पर, हमने पालकी शुरू की गुरुजी की, खूब खुशी से डांस करते हुए सब ने खूब इन्जॉय किया। और जब उन्हें जहाँ से मंदिर तक लेकर आए, कहीं पर धूप थी, कहीं पर छाया, लेकिन जो इतना ब्रीथलेस मौसम था उसमें हमें उन्होंने ब्रीथ के लिए हल्की हल्की हवा भी चला दी, जो कि अमेजिंग था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या था, लेकिन चलो जो गुरुजी महाराज की मर्जी। तो इसमें आप देखो कि उस समय में जो हम वहाँ से यहाँ तक लेकर आए, मेरी आंखों के सामने मेरे भगवान वो गर्मी में रोते हुए वही सब विज़न दिखते रहे। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उससे बचने की कि ना मुझे दिखे। मैं गुरुजी को बार बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ जो सेवा आपने दी है वो मुझे करने दो, और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने सर पर अपने गुरुजी की जुतियाँ रखी, आप यकीन मानो मेरी दोनों आईज़ इतनी बुरी तरीके से जलने लगीं, इतनी जलने लगी, पैरों में नीचे से आग निकलने लगी, और मुझे गुरुजी ही गुरुजी दिखते रहे। और मेरे मन में सिर्फ यही था कि गुरुजी आपको कोई तकलीफ़ ना हो, प्लीज़ आप, क्या करूं मैं आपके लिए जो मैं आपका ये ये सब थोड़ी तकलीफ़ कम कर सकूं, या इसको मैं कुछ कर सकूं, मुझसे करवाओ। और सच में वो सब होता रहा और मेरी आंखें इतनी जलती रही, मैं उन आंखों से, मैं मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार मैं आंखों को मल रही थी। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया। और मैंने न्यू सॉक्स लिया था स्किन कलर का, ताकि रोड पे जैसे हम चलते हैं, सबको बोला था। और आप यकीन मानोगे न्यू सॉक्स थी, और वो भी मेरी 10 मिनट के वॉक में पूरी नीचे से फट गई। न्यू सॉक्स फट गई, जगह जगह से पूरी फट गई, और मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। और मेरी आंखें भी जली, बहुत बुरी तरीके से जलन रही। जब तक सत्संग चला तब तक मेरी आंखों में जलन रही, उसके बाद वो जलन बंद हो गई। और सच में कुछ अलग अलग था। सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये सब वो था जो मेन पॉइंट्स मुझे अभी एट ए टाइम गुरुजी की कृपा से जो कुछ भी मुझे याद आ रहे हैं। अच्छा, इस सब को ध्यान में रखते हुए अब की बार फ्लावर्स तो थे, लेकिन जो ओरिजिनल फ्लावर्स थे उन्हीं की डेकोरेशन थी। और मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि गर्मी है, गर्मी तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ आइस शो करनी थी कि कैसे हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव कैसे स्नो के ऊपर बैठे हैं। तो वो सब करने के लिए जो भी कॉटन यूज़ किया ना संगत जी, वो कॉटन मैंने, जब हमने गद्दी पूरी की तो एक उसमें भर के रख दिया बैग में। तो वो सब करने के बाद जब हम घर आए, और मैं आपको बताती हूँ, देखो कितना बड़ा, मतलब मेरे साथ कुछ अलग हुआ कि वो कॉटन जब घर लेकर आए, रख दिया उठाकर, तो मैं पूजा वूजा करके 4-5 दिन के बाद की बात है, मैं अपना गुरुजी के सामने ही कुछ कर रही थी, कुछ थॉट्स चल रहे थे। तो अचानक से गुरुजी ने ऐसा थॉट डाल दिया कि ये जो तू मेरे सामने बैठी है, ये जो गद्दी है, इसमें इसको थोड़ा सा, मतलब जो उनके नीचे बिछा हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा वो कॉटन डाल दे, मतलब आंखों के सामने दिख रहा है कि कॉटन डाल दे और इसकी गद्दी बना दे। तो छोटी सी पतली सी गद्दी बना दे, थोड़ी सी उसमें से कॉटन लेके, जो मैंने वहाँ सत्संग में यूज़ की। और ये भी आया कि हाँ सत्संग में ब्लेस हो चुकी है, तो कोई परेशानी नहीं है। क्या मतलब चाहते थे मेरा रब, मुझे क्या बताना चाह रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर था। और वो कड़ी किस तरीके से जुड़ रही है ये देखो। मैंने वो आइस शो करने के लिए वो कॉटन यूज़ किया, और फिर थोड़ा सा कपड़ा लेके मैंने उसमें गद्दी बनाई और गुरुजी के नीचे लगा दी, जहाँ पर उनका स्वरूप रखा था। आप यकीन मानो कि उनके नीचे रखते ही मुझे शॉप से नीचे से कॉल आया, मुझे नीचे जाना था, कुछ काम आ गया था, लेकिन मैं 3rd फ्लोर पर हूँ जहाँ पर गुरुजी का दरबार है।
वहाँ पर जैसे ही गद्दी रखी ना, 2 सेकंड के अंदर मैं पसीनों में नहाना शुरू हो गई। मतलब मुझे नहीं समझ में आया, और इतने मैं नीचे शॉप से होकर आई हूँ, मैं ऐसे नहा गई पूरी कि जैसे किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया हो। मुझे एकदम से क्लिक किया कि गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि जो मैं पूछ रही थी ना कि ये गर्मी गर्मी गर्मी, आप इतने परेशान थे, वो जो सत्संग ब्लेस किया वो हमारे जीवन की जो भी हीट थी वो हटाने के लिए हुआ है। और वो सच में मैंने विद इन 2 सेकेंड भी नहीं लगाए, फटाफट से वो सारी कॉटन रिमूव की, वापस भर के रखी, और गुरुजी का स्वरूप जैसे पहले था वैसे रखा। मतलब हम अपने रब से जब जुड़ जाते हैं तो वो हमें हर चीज़ फील कराने लगते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हें अगर कोई चीज़ मैं देता हूँ, कोई सेवा देता हूँ, तो वो आपका कोई कष्ट हरती है। तो उसको आप ऐसे मत समझो कि ऐसे ही बस जो है करना है, उसको दिल से करो, भाव से करो। जितने भाव आपके अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, उतना आप उन कष्टों से हट जाओगे। मुझे जो विज़न दिखा कि किस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ रेगिस्तान में हूँ और वहाँ फंसी हुई हूँ, और उसके बाद जो गुरुजी ने अपना विज़न दिखवाया किसी और आंटी का, मैं जो सत्संग मुझे सुनवाया, अपने आप सुनवा देते हैं और सच में वो आंसर होता है। और कुछ कुछ हद तक मुझे समझ आया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सत्संग के टाइम और सत्संग के बाद, मतलब सत्संग के टाइम में पालकी लेकर हम लोग कर रहे हैं, हम उसमें बिजी हैं बहुत बुरी, और गुरुजी मेरी आंखों के सामने कॉन्टिन्यूसली, और मुझे वो फील हो रहा है कि मैं कहा गुरुजी मैं आपके लिए क्या कर सकूं, जो कि मेरा अपने मन के अंदर कन्वर्सेशन चल रहा है, लेकिन हम वो सब एक्टिविटी कर रहे हैं जो गुरुजी ने हमें सेवा सौंपी। और उसके बाद ये सब करने के बाद भी मुझे वो आंसर देने के लिए कि जो मैं बार बार सोचती थी कि हम रेगिस्तान में थे, हम इतनी गर्मी में थे, हम इतनी हीट अप में थे, और हम कैसे निकलें, क्या करें क्या ना करें, ये सब जो दिमाग में चल रहा था ना, उस सब का आंसर गुरुजी ने मुझसे करवा के दिखा दिया कि देख जो तुझे सेवा बख्शी थी उसके पीछे कारण क्या था। वो जो दिमाग में थॉट डाला कि इसकी जगह तुम आइस की जगह तुम ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वाइट लुक, शाइनी लुक उसी से आता। और वो सब लुक करने के बाद जब मैंने वो कॉटन फिर रिमूव किया 2 सेकंड के अंदर, और मैं पूरा नहा गई, 2 मिनट भी नहीं मैंने वो गद्दी डाली होगी गुरुजी के नीचे। मतलब उन्होंने हमारी लाइफ की, जो हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स की जितनी हीट थी जो उन्होंने अपने ऊपर ली हुई थी, वो सारी उन्होंने कैसे रिमूव की वो मुझे दिखा दिया कि ये सत्संग सेवा उन्होंने मुझे क्यों ब्लेस की। हर किसी संगत की जर्नी अलग होती है संगत जी, उसके जीवन की यात्रा के अनुसार, जो उस सॉल से रिलेटेड उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनकी यात्रा के अनुसार, लाइफ जर्नी के हिसाब से, जो उन्हें जो कुछ भी उनके जीवन की जो भी बाधाएं दूर करनी होती है ना, वो धीरे 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 कैसे रिमूव होती है, वो हमें कोई ना कोई सेवा बख्श देते हैं। अगर हमें कड़ा प्रसाद की सेवा दी है तो उसका मकसद होता है कि कोई ना कोई कर्म काटना, उन कर्मों से आज़ादी दिलानी। अगर हमें उन्होंने सत्संग की सेवा दी है तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई हमारे कर्मास बैलेंस करना। कभी हमें जोड़ों की सेवा देते हैं तो उसका भी मतलब कोई कर्म बैलेंस करना होता है। सत्संग के समय जब आप कोई सेवा देते हो, किसी को लंगर प्रसाद खिला रहे हो, किसी को चाय प्रसाद दे रहे हो, उसमें भी हमें कुछ ब्लेस किया जाता है। और ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम पर कि वो हमारे कर्मों को कैसे बैलेंस करते हैं, जो हम नहीं सोच पाते, ना समझ पाते। हम क्या हैं, हम एक डॉट भर हैं, और वो जो भगवान साक्षात हमारे सामने बैठा है वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल था मेरे जीवन का जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, क्योंकि ऐसे विज़न मुझे पहले भी आए थे कि
जब पहले मुझे बड़े मंदिर में क्या क्या दिखा, वो मैं सब आपको सत्संग में कॉन्टिन्यूसली शेयर करती आ रही हूँ कि क्या फीलिंग्स गुरुजी शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें मुझे आंसर ना मिला हो। लेकिन कई बार ऐसी फीलिंग्स होने लगती है कि गुरुजी आप कितना कुछ कर रहे हो हमारे लिए, आपने हमारी इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी मुसीबतें, मुश्किलें जो आप अपने ऊपर लेते आ जाते हो, उनके स्वरूप पर मुझे फील हो जाता है कि आज कोई दिक्कत थी जो उन्होंने अपने ऊपर ली है। इतनी बड़ी महाशक्ति जो हम तक कुछ नहीं पहुंचने देती, और अगर हम ऐसे भगवान का शुक्राना ना करें तो हमारे जीवन में फिर रह ही क्या जाता है। तो जितने शुक्राने करें उतने कम है, बहुत शुक्राने करें उतने कम है। और इसके बाद एक के बाद एक जो भी मिरेकल्स होते हैं, जो हमें गुरुजी विज़न दिखा रहे हैं, जो उसके बाद भी जो कुछ भी हमें बता रहे हैं, तो उसका कोई मकसद होता है कि उस वक्त उस समय से जो फाइट करने की ताकत हमें दे रहे हैं ना हमारे औखे वक्त से, वो एक अलग ही कृपा होती है। नहीं समझ सकता कोई भी कि ये सांसें, ये जीवन, ये जो भी हमारी नज़रों के सामने हमें दिखता है, ये सब उसी की देन है। पल में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी से हमें बचाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही कहना था, एक ही समझाना था कि वो कभी प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते। जो होनी है वो होकर रहती है और उस होनी के बीच में मैं नहीं आता। लेकिन जो कष्ट है वो आएगा ज़रूर, लेकिन उस कष्ट को, अगर वो कष्ट बहुत बड़ा है तो उसको बिंदु भर कर दूंगा, ये उसकी कृपा है। इसलिए उस गुरु की कृपा का होना हमारे सर पर बहुत ज़रूरी है। और ये जो गुरु जी की कृपा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, गुरु जी की कृपा का सत्संग संगत जी हम कल करेंगे, और आज हम यहीं विराम करते हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज का, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं कुछ मन में तो भाव बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन सब एक साथ ना हो, इसलिए अब हम यहीं विराम करते हैं। और कल मैं फिर अपने सत्संग में आपके साथ जो गुरु जी की कृपा, जो भी वो हमें कैसे समझा रहे हैं, वो हम कल शेयर करेंगे। तो शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और कल फिर हम अपने गुरु जी के इसी समय पर मिलेंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमेशा हमारे अंग संग ऐसे ही रहना गुरु जी महाराज, हमेशा ऐसे ही रहना। आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे, अपनी संगत में सबका कल्याण करना, बस अपना साथ हमेशा रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।